हेलो गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अप्रैल मंथ आने वाला है और गर्मियां भी धीरे धीरे बढ़ रही हैं, तो आप में से मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे नया एसी लगवाने के बारे में। बट दोस्तों, बहुत सी कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा एसी लगाएं, कितने टन का एसी हमारे रूम के लिए सही रहेगा, कितनी स्टार रेटिंग का एसी हमें लेना चाहिए। तो ऐसे कई से क्वेश्चंस हर किसी के मन में आते हैं और आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आपके लिए कौन सा एसी बेस्ट रहेगा। क्योंकि दोस्तों, एसी की सिलेक्शन केवल आपका एक बार की कैपिटल कॉस्ट पे नहीं है, बल्कि साथ ही साथ जो आप रनिंग कॉस्ट भी उसको लगती है चलाने में, वो भी डिपेंड करती है। क्योंकि अगर आप सही रेटिंग का एसी नहीं लगाते हो तो होगा क्या कि बहुत ज्यादा बिल आएगा, जितना आपको देना भी नहीं था, जिससे आपकी जेब खाली होती रहेगी। तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि आपके रूम के लिए और आपकी लोकेशन के हिसाब से कौन सी रेटिंग का और कितने टन का एसी आपको लगवाना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10 बाय 10 के कमरे में, मतलब 100 स्क्वायर फुट के कमरे में कितने टन का एसी आपको लगाना चाहिए, उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, यहां पर मैं हाइट भी रूम की 10 से 11 फुट ही मान के चल रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो 10 बाय 10 का कमरा है, उसका जो एरिया बन गया वो 100 स्क्वायर फुट होता है। तो मोस्टली 100 स्क्वायर फुट वाले एरिया में हम 1 टन के एसी का यूज करते हैं। बट दोस्तों, ये भी कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है कि आपका जो एरिया है, मतलब यहां पर आपका घर है, वो कितना गर्म एरिया है। क्या उसका टेम्परेचर 40 डिग्री तक ही रहता है या फिर उससे ज्यादा जाता है। अगर आपके एरिया का टेम्परेचर मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है तो आप 1 टन का एसी लगा सकते हो। दोस्तों, दूसरा फैक्टर कि जिस रूम में आपने एसी लगाना है, अगर उसके ऊपर कोई खिड़की है और उस खिड़की से डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो आप 1 टन का एसी नहीं लगा सकते। तो आपको ये जरूर इंश्योर करना है कि जो भी खिड़की है उस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़े, तभी आप 1 टन का एसी लगाओगे। अब दोस्तों, तीसरा फैक्टर है कि जो आपका रूम है वो टॉप फ्लोर पे नहीं होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई फ्लोर होना चाहिए, तभी आप उस रूम में 1 टन के एसी लगा सकते हो। अगर उसके ऊपर कोई भी रूम नहीं है, मतलब वो लास्ट फ्लोर है, तो भी आप 100 स्क्वायर फुट के एरिया में 1 टन का एसी नहीं लगा सकते। अगर दोस्तों आप 1 टन का एसी लगा लोगे, ऐसी सिचुएशन में यहां पर टॉप फ्लोर है और डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है और आपका है वो भी 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जा रहा है, तो होगा क्या, जो आपका एसी है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपके रूम को ठंडा करने के लिए, जिससे एसी के कंप्रेसर पर बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा और उसकी लाइफ भी कम होगी और साथ ही साथ आपका बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको इन 3 फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही एसी की सिलेक्शन करनी है। अब दोस्तों, दूसरा केस आता है कि मान लीजिए आपका जो रूम है उस पर डायरेक्ट सनलाइट भी पड़ रही है और वो टॉप फ्लोर पर भी है, और साथ ही साथ जो आपका एरिया है वहां का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से ज्यादा भी बढ़ जाता है, 45 डिग्री तक भी जाता है। तब आपको कितने टन का एसी लगाना है? तो दोस्तों, इस सिचुएशन में आपको 10 बाय 10 के कमरे के लिए 1.5 टन का एसी बिल्कुल बेस्ट सूट रहेगा। अब दोस्तों, जो 1.5 टन का एसी है वो 10 बाय 10 के कमरे को बड़ा इजीली ठंडा कर देगा, जिससे एसी कभी भी ओवरलोड कंडीशन में नहीं चलेगा और उसका बिल भी ज्यादा नहीं आएगा और साथ ही साथ उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। अब इस केस में चाहे आपकी डायरेक्ट सनलाइट पड़ती हो, चाहे इन्वर्टर एसी है, वो एज कंपेयर टू नॉन इन्वर्टर एसी कम बिजली की खपत करता है, तो साथ ही साथ आपका बिजली का बिल भी कम हो जाएगा। अब बात आती है स्टार रेटिंग्स की कि आपको अपने रूम के लिए कितने स्टार का एसी लेना है। तो दोस्तों, अगर आपके पास बजट ठीक ठाक है तो आप प्रेफर करिए 5 स्टार एसी। बट अगर आपका बजट कम है तब भी आपको 3 स्टार रेटिंग से कम एसी नहीं लेना है। तो आपको यह बात जरूर ध्यान रखनी है कि मिनिमम स्टार रेटिंग आपकी 3 स्टार की जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, अब यहां से आपको क्लियर हुआ होगा
कि आपको अपने 10 बाय 10 के कमरे के लिए 1.5 टन का एसी किस सिचुएशन में लगाना है और 1 टन का एसी किस सिचुएशन में लगाना है। और स्टार रेटिंग का भी आपको पता लग गया कि मिनिमम आपको 3 स्टार का एसी तो लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप इससे कम रेटिंग का एसी लोगे तो आपका बिजली का बिल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपकी जेब खाली हो जाएगी। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको पता है कि आपको 1 टन का एसी लेना है या 1.5 टन का एसी। दोस्तों, वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइस।